नौजवान भारत सभा की टीम ने एक संदेश जारी किया है, आपको सुनाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से वैलेंटाइन डे के दिन संघ व उसके तमाम अनुषंगी संगठन अपने परंपरागत तरीके से मार पिटाई के अलावा विरोध का एक और तरीका प्रयोग में ला रहे हैं। उन्होंने इस दिन को किसी और दिन के रूप में पेश करने की भी कोशिश शुरू कर दी है। संघ के कुछ लोग इस दिन मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की वकालत करते हैं। इस दिवस का मुख्य प्रचारक आसाराम बापू था। उसके जेल में जाने पर यह परियोजना खटाई में पड़ गई। अब इंटरनेट पर ये तमाम सारे संघी व उनके प्रभाव में आए नौजवान ये प्रचार कर रहे हैं कि इस दिन 1930 में शहीद भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। शुरुआती कुछ सालों में तो ये बेशर्मी से इसी दिन को भगत सिंह को फांसी की सजा देने की तारीख बताते थे, पर बाद में इनका ये झूठ जब पता चल गया और ये झूठ चला नहीं, तो इन्होंने ये प्रचार चालू किया कि इस दिन उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। इतिहास बोध से रिक्त मध्यम वर्ग के बीच इस प्रकार का ये प्रचार अच्छा खासा प्रभावी भी हो चुका है। यहाँ तक कि एक अखबार राजस्थान पत्रिका ने तो पिछले साल बाकायदा इसको एक बड़ी सी तस्वीर के साथ शेयर किया था। जैसे कि आशा थी, उस पोस्ट को लाखों लाइक और शेयर भी मिल गए। हकीकत यह है कि भगत सिंह के केस का ट्रायल 5 मई 1930 को शुरू हुआ था। 7 अक्टूबर 1930 को उन्हें फांसी की सजा का ऐलान हुआ और 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। अब सवाल ये उठता है कि संघ ने भगत सिंह की शहादत को ही इस अफवाह के लिए क्यों चुना। शहीद भगत सिंह ने अपने जीते जी सांप्रदायिकता की राजनीति का जमकर विरोध किया। देश के गरीबों मेहनतकशों को क्रांति के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। नौजवानों को क्रांति का सही रास्ता दिखाया। ऐसे में शहीद भगत सिंह की विचारधारा से संघ आज भी खौफ खाता है। उनकी किताबों के दर्शन मात्र से संघ कार्यकर्ताओं की हालत खराब हो जाती है, लेकिन शहीद भगत सिंह आज भी देश के युवाओं के बीच लोकप्रिय है। संघ के लिए यह संभव नहीं है कि उनके विरुद्ध कोई कुत्सित प्रचार कर सके। इसलिए संघ ने बीच का रास्ता निकाला है कि शहीद भगत सिंह की जिंदगी से जुड़े तथ्यों से छेड़छाड़ की जाए। इससे वो एक तीर से 2 निशाने लगा सकते हैं। एक तो अपने आप को इन शहीदों से जोड़ लेते हैं, दूसरी ओर इसी बहाने अपने वैलेंटाइन डे के विरोध को भी जायज ठहरा देते हैं। हाल ही कुछ वर्षों में मध्यम वर्ग के नौजवानों के बीच अपना आधार बढ़ाने के लिए भी संघ सीधे तौर पर मार पिटाई यानी कि जो खासकर महानगरों में करते हैं, इन तरीकों की जगह ऐसे कुत्सित प्रचार के हथकंडे आजमा रहा है। एक झूठ को 100 बार बोलकर सच साबित करने की नीति पर काम करते हुए पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने इस तथ्य को आम नौजवानों के बीच बैठा भी दिया है। इसलिए गोएबल्स शैली के इस झूठ का पर्दाफाश जरूरी है, न सिर्फ शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा की रक्षा के लिए बल्कि इतिहास बोध की रक्षा के लिए भी। साथ ही नौजवानों को ये भी जानना चाहिए कि भगत सिंह व उनके साथियों की विचारधारा क्या थी, जिसे आज भी संघ हो या कांग्रेस सब खौफ खाते हैं। इसके लिए खुद भगत सिंह को ही पढ़ लेना चाहिए। आजादी के बाद हुए तमाम प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों व स्वतंत्रता आंदोलन के अनेक नायकों की किताबें भारत सरकार अपने खर्चे पर छापकर लोगों तक पहुंचाती है, पर भगत सिंह की किताब वो गलती से भी नहीं छापते, यहाँ तक कि उनके विचारों को दबाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए भगत सिंह के विचारों को जरूर पढ़ना चाहिए। खुशी की बात यह है कि अब भगत सिंह व उनके साथियों के संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेज ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, जो इस लिंक से पढ़े जा सकते हैं http://navas.in भगत सिंह आर्काइव। आपसे आग्रह है कि भगत सिंह की सारी रचनाएं खुद पढ़ें, दूसरों को पढ़वाएं और इस मैसेज को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें। नौजवान भारत सभा टीम।